वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी से। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारे जितने भी वीडियो बनते हैं वो सब आप तक इजी वे में पहुंच जाएं। अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, CAD का पूरा नाम क्या है? CAD कंप्यूटर का एक वर्ड्स है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सेकंड क्वेश्चन है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है? तो ये है धारा 48। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहते हैं? मतलब यदि हम क्लासरूम में न जाएं और फिर भी हम अध्ययन कर लें तो ये जो तरीका है इसको क्या कहते हैं? तो ये ई लर्निंग कहलाता है। आजकल स्वयं के द्वारा गवर्नमेंट भी ई लर्निंग की पूरी प्रोसेस स्टार्ट की हुई है। जो यूट्यूब से अपन पढ़ते हैं ये भी एक तरह का ई लर्निंग ही होता है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो चेक होते हैं और ड्राफ्ट होते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं माइकर का। मेटा टेक क्या कहलाता है? तो ये HTML का एलिमेंट होता है। वह डिवाइस जो उपयोगकर्ता की उंगलियों के दबाव के आधार पर कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब हम जब उंगली से टच करते हैं तो दबाव पड़ता है और वो डिवाइस काम करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं टच पैड। जैसे मोबाइल जो है नॉर्मली आज के डेट में टच पैड हो गया है, हम टच करते हैं और वो पूरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट में एक इमेज बनाता है और मेमोरी में संग्रहित करता है? जैसे कोई प्रिंट निकल गया, कोई पेज निकल गया, अब उसको हमें उसका इमेज बनाना है तो वो इमेज बनाता है और फिर जाकर मेमोरी में संग्रहित कर देता है। तो जो इमेज बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा पॉपुलर नाम है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है स्कैनर कहलाता है। इन सभी क्वेश्चन को आप एक नोट करके और इन क्वेश्चन को मोबाइल के थ्रू भी आप देख सकते हैं और इनके क्वेश्चन को पढ़िए, इनके आंसर देखिए, आप भी अपना आंसर देखिए, फिर देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? आप देखेंगे कि इस तरह से ऐसे लाइन खींची होती है, ऐसे लाइन खींची होती है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पर या जो भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे नमकीन हो, या कोई बड़े बड़े सामान हो, या बुक्स हो, या कोई बड़े बड़े सामान हो, मशीन हो, उसमें ऐसी लाइन खींचे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बार कोड। इसमें हीलियम लेजर के उपयोग यूज करके, आजकल तो डिफरेंट टाइप के लेजर आ गए हैं पर नॉर्मली हीलियम लेजर का यूज किया जाता है बार कोड को स्टडी करने के लिए। हर मटेरियल का एक पर्सनल आइडेंटिटी होता है और उस आइडेंटिटी को बार कोड के थ्रू कोडिंग करके उसमें गोपनीय रूप से रख दिया जाता है। वह प्रोग्राम जो वायरस को खोजता है और उसे मिटा देता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसे कहते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है और वायरस भी एक प्रोग्राम है। एंटीवायरस वह प्रोग्राम है जो वायरस रूपी जो एक प्रोग्राम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मिटा देता है, उसे हम एंटीवायरस कहते हैं। वायरस मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के फंक्शनिंग में बाधा डालता है। एंटीवायरस उस बाधा वाले प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई वेब पेज किस रूप में सेव होता है? कंप्यूटर में जो वेब पेज होता है वो किस रूप में सेव होता है? तो इसका आंसर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो कोई वेब पेज है ना, ये HTML के रूप में ही कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव होता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर को जोड़ता है। जैसे हम अगर अपन किसी जगह पे, एक जगह पे कंप्यूटर हम चला रहे हैं और हम मेल कर देते हैं तो दूसरी जगह में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में वो मैसेज पहुंच जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब यहाँ का कंप्यूटर और वहाँ का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो www, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब से डाटा को पढ़ता है और उसकी सारणी बनाता है, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीक के शब्द कौन कौन से हैं? बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जैसे साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडम, ये सूचना तकनीक के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड को किसी दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं इनक्रिप्शन। एक कोड को दूसरे कोड में जब बदलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनक्रिप्शन। वह क्राइम जो कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है साइबर क्राइम कहलाता है। ब्राउज़र क्या करता है? इसका काम क्या है? तो यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये भी एक प्रोग्राम ही है जो हम वेब पेज देख सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, ये ब्राउज़र कहलाता है। तो इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अपलोड है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे वीडियो से कंटिन्यू वॉच करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।